सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत किचन से हो रही है। खाना बनाते बनाते आज एक बात याद आई। एक किसान ने बांस की बीज लगाया। 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, 2 साल तक भी नहीं, 3 साल तक भी नहीं। लोग हंसने लगे कि कुछ उगा ही नहीं, लेकिन 5वें साल वही बांस कुछ ही हफ्तों में बहुत ऊंचा हो गया, क्योंकि इतने साल उसकी जड़ें मजबूत हो रही थी। जिंदगी में हमारी मेहनत भी कई बार ऐसी ही होती है। इसलिए अगर आपकी मेहनत का रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। हो सकता है कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हो। हम रोज छोटे-छोटे काम करते हैं, देखने में ये साधारण लगते हैं, लेकिन यही आदतें धीरे-धीरे हमारी जिंदगी बदलती हैं। तो हम यहाँ पे आज बना रहे हैं सुबह के नाश्ते में इडली और चटनी। सांभर यहाँ पे नहीं बन रहा है क्योंकि सांभर का सामान है नहीं। बट यहाँ पे मैं आज इडली और चटनी बनाने वाली हूँ, मूंगफली और गरी की। तो गरी भी मेरे पास ताजा वाला नहीं है, फ्रेश वाला गरी का बुरादा रखा था, तो मैं उसी को डाल के यहाँ पे चटनी बनाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे बैटर के लिए मैंने कल ही चावल और दाल उड़द की भे के रख दिया था, फिर वो फूल गया, फिर उसको मैंने पीस के भी रख दिया था। रात भर वो फर्मेंट हुआ है, खमीर उठा है, तब जाके सुबह अब इसका हम नमक और थोड़ा-सा खाने वाला सोडा डाल के अब इसका इडली मैंने बैठा दिया है, वो अपना बन रहा है। अब इधर मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मूँगफली और चने की दाल को मैंने हल्का भून लिया है और उसके बाद मैं इसको पीसूँगी मिर्ची और लहसुन, नमक डाल के। और उसके बाद चटनी जब पिसा जाएगा, तब उसके बाद इसको हम लोग तड़का लगाएँगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, फ्राई नहीं मतलब कि रोस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं लहसुन छील रही हूँ, मिर्ची को तोड़ के मैंने रख लिया है और उधर मेरा इडली तैयार हो रहा है। और साथ-साथ में मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक भी ले रही हूँ। तो गाइज़, मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखा था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, इससे देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरा आज फर्स्ट डे है, मैंने सोचा इसको ट्राई करके देखते हैं। तो वही मैं मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरा इडली बन के हो गया है तैयार, इसको मैंने चेक कर लिया है। चक्कू ऐसे घूप के देखेंगे, अगर वो साफ निकलता है तो इडली पक गई है इसका मतलब। तो अब हम इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इडली को उतार लिया और मेरी इडली बहुत ही मस्त फूली-फूली सी बनी है। तो यहाँ पे हमेशा आँचल सूजी का बनाती है, बट आज मैंने चावल के बनाई है। तो गाइज़, इडली को अब ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे एक-एक करके निकाल लेंगे। तो फिर इसको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कभी खुद को दूसरे से मत तुलना कीजिए। हर इंसान का सफ़र अलग होता है और हर किसी का समय भी अलग होता है। अगर आप भी किसी सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बस एक बात याद रखिए, रुकना मत, धीरे-धीरे सही लेकिन आगे बढ़ते रहिए। तो बस वही मैं भी कर रही हूँ, मैं कंटिन्यू अपनी वीडियो डाल रही हूँ। पर डे मैं जो भी भाई घर में करती हूँ, उसको रिकॉर्ड करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और उसको डालती हूँ। अब चाहे वो मतलब खाने ही का ही क्यों ना हो। भई यहाँ पे देखिए, मेरी मूँगफली भी बढ़िया से भुन गई थी, अब इसका मैंने छिलका हटा लिया है जितना हो सका उतना, और उसको बस मैंने पीस लिया है। इसके बाद अब कुछ नहीं करना है, बस तेल डालेंगे, करी पत्ता, राई, और इसके बाद इसको डाल देंगे। और यहाँ थोड़ा-सा मिर्ची भी मैंने डाल दिया है, रेड मिर्ची। थोड़ा बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और इसके बाद अब इसमें थोड़ा-सा वो पानी डाल के मैंने इसको खंगाल के वो भी डाल दिया। तो यहाँ मेरा दूसरा बैच भी इडली का निकल चुका है और यहाँ पे मेरी इडली हो गई है पूरी तरीके से तैयार। तो अब हम सबको देंगे खाने के लिए, और आप सब भी ऐसे हेल्दी नाश्ता बना के खाया करिए। कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रोज़ तो नहीं किसी के घर पे बनता है। कभी-कभी ऐसे मतलब थोड़ा हट के नाश्ता बनाओ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने नाश्ता बना लिया, अब मैंने मुँह धो लिया है। मुँह धोने के बाद मैं आ गई हूँ, सबको दे दी हूँ खाने के लिए, और सभी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया है कि बहुत ज़्यादा अच्छी इडली बनी है। तो गाइज़, यहाँ खाने में भी देखिए आप, दाल, चावल और इडली है, ये रात का चने का दाल है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के मिलती हूँ आप सबसे। तो नहाने के बाद मैं यहाँ पे आइस मसाज कर रही थी। तो यहाँ पे आइस मसाज भी मैं कुछ दिन से ट्राई कर रही हूँ। देखिए, नहा के क्रीम-व्रीम लगा के बढ़िया से मैं हो गई हूँ रेडी, और अब मैं खा रही हूँ अपनी बनाई हुई इडली। वो भी पूरी चटनी से लटपटी करके, क्योंकि थोड़ी बहुत चटनी लगा के नहीं खाती हूँ, पूरी चटनी लगा के खाती हूँ, क्योंकि मूँगफली की चटनी है तो वो तो फ़ायदा ही करेगी, वो तो अच्छी ही होती है। तो हमेशा मैं पानी पीते तो दिखाती नहीं हूँ आप सबको, तो हम आज पानी भी पीते हुए दिखा रहे हैं आप सबको, नहीं तो आप सोचते होंगे बस खाती ही रहती है, पानी तो पीती ही नहीं है। तो यहाँ देखिए, हम लोग सो रहे थे और एलेक्सी भी हम लोग के साथ सो रही थी, तो मैंने कपड़ा भी धुलने के लिए डाल दिया है और यहाँ मैं आ गई हूँ, शाम हो गई है तो मैं बाहर आ गई थी। तो यहाँ देखिए, भाभी, मम्मी, विनीत सब लोग बाहर हैं।
तो देखिए गाइस अब हो गई थी शाम, तो मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए और बहुत ज़्यादा बर्तन हो रखे थे, तो मैंने सोचा लो आज बर्तन मैं धुल देती हूँ। काम तो देखिए मिल-जुल के ही हम लोग करते हैं, वैसे तो ज़्यादातर मतलब भाभी खाना-वाना बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो बट मेरा भी मन करता है तो मैं कभी-कभी कर देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं धुल रही हूँ बर्तन, तो बर्तन धुलते-धुलते मैं आप सबसे थोड़ी-सी बातें भी कर ले रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आप सबको थोड़ी बहुत मोटिवेशनल स्टोरी बताई है, तो गाइज़ मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भैया मेहनत करते रहो। अरे अगर तरक्की मिलनी होगी तो मिल जाएगी, आज नहीं तो कल तो मिलनी ही है ना। वैसे भी क्या ही कर सकते हैं, हम लोग बस मेहनत कर सकते हैं और रिज़ल्ट तो भई हमारे हाथ में है नहीं। तो गाइज़ इसीलिए मैं हमेशा वीडियो डाल रही हूँ, डाल रही हूँ, डाल रही हूँ, कभी न कभी कोई तो वीडियो चलेगी। बस उस एक वीडियो का और उस एक दिन का इंतज़ार है मुझे। बस वो एक वीडियो जिस दिन भी चल गई ना, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइज़ यहाँ देखिए मैं बर्तन धुल रही हूँ, अब बहुत ज़्यादा बर्तन हो रखे थे, तो मैंने सारे बर्तन यहाँ पे एक-एक करके धुल डाले हैं। थोड़े से बचे हैं, चलिए वो भी धुल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो बर्तन धुलने के बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़ों को लेकर, यहाँ पे मैं कपड़ों को डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। ऑलरेडी ये वॉशिंग मशीन में हाफ तो ड्राई हो ही चुके हैं, बट इसको फुल ड्राई करने के लिए मुझे इसको धूप में डालना ही पड़ेगा। खैर धूप तो नहीं है, शाम हो गई है तो रात भर ये हवा से सूख जाएँगे। तो फिर मैं इसको डाल देती हूँ जल्दी-जल्दी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे करूँगी वॉक, क्योंकि टहलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ, मैं कि टहलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि खुद कभी टहलती नहीं है। जब मूड में आता है तो टहलती हूँ, मन कर दिया तो टहल लेती हूँ, नहीं मन करता तो नहीं टहलती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ टहलने और यहाँ बैठा हुआ है रॉकी और अभी थोड़ी देर बाद मम्मी भी आने वाली है। तो चलिए टहल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे।
तो गाइज़ यहाँ टहल के मैं आ चुकी थी नीचे और नीचे आई तो पता चला कि मेरी मम्मी की मर्ज़ी है आज रिक्वच खाने की, मन है मतलब रिक्वच खाने का। तो वो रिक्वच का पत्ता लेकर आई थी जो कि बहुत कम था, बट उसको इच्छा थी तो हुआ कि चलो बना देते हैं। तो यहाँ मैं रिक्वच बना रही हूँ, आप सबके यहाँ इसको क्या बोलते हैं बताइएगा? कुछ लोग के यहाँ गिरवच भी बोलते हैं, हम लोग भी गिरवच बोलते थे, रिक्वच भी बोलते हैं, गिरवच भी बोलते हैं। तो गाइज़ यहाँ देखिए बेसन में मैंने कुछ मसाले और खटाई डाल के उसको बढ़िया से ऐसे उसका पेस्ट बना लिया है और उसके बाद पत्ते को धो के बढ़िया से उसके बाद एक-एक करके रखेंगे और उसपे वो पेस्ट लगाते जाएँगे और लेयरिंग कर लेंगे थोड़ी-सी 5-6 पत्ते की, 10 पत्ते की जितने भी मोटा आपको रखना हो उस हिसाब से फिर लेयरिंग कर लेंगे और सब पे पेस्ट लगा देंगे एक बराबर और उसके बाद इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। फिर क्या, फिर कुछ नहीं करना है, बर्तन में रखिए पानी और उसमें रखिए छेद वाला बर्तन जिसमें भाप दे सके हम लोग स्टीम दे सके और उसके ऊपर इसको रख दीजिए। उसके बाद अपना रिक्वच बन जाएगा। तो चलिए आप लोग प्रोसेस देखते रहिए। तो गाइज़ रिक्वच को मैंने रख दिया है स्टीम होने के लिए और यहाँ पे थोड़ा-सा बेसन का पेस्ट बन गया था, तो बहुत दिन से मुझे सोया कबाब खाने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा लाओ आज बेसन का पेस्ट बचा ही है, तो इसी हाथ लगे सोयाबीन का कबाब भी बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को थोड़े गर्म पानी में रख दिया था फूलने के लिए और उसके बाद वो बढ़िया से फूल गया, तो उसे मैंने ठंडा कर लिया और पानी निचोड़ के बढ़िया से उसको मिक्सर में पीस लिया और उसके बाद इसी में बेसन वाले पेस्ट में डाल दिया, कुछ मसाले और ऐड कर दिए, उसके बाद इसके छोटे-छोटे कबाब बना के मैंने इसको थोड़ा-सा तेल डाल के सेक लिया है और इसके साथ खाने के लिए मैंने धनिया, लहसुन, मिर्च की चटनी पीस ली और यहाँ मेरे कबाब हो गए हैं रेडी और इसको हम टेस्ट कर रहे हैं और गरम-गरम तो गाइज़ ये इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना कि जैसा लग रहा है मैं नॉन-वेज कबाब खा रही हूँ, चिकन कबाब, मटन कबाब आप जो भी कह सकते हैं। और ये जो बाहर हम लोग जाते हैं खाने ना कबाब पराठा, उससे ज़्यादा टेस्टी ये कबाब बना है मेरे घर। बस पराठे की कमी है, तो यहाँ पे मैं मैदा का पराठा तो बनाने जाती नहीं। तो इसीलिए मैं सिर्फ़ कबाब और चटनी एन्जॉय कर रही हूँ और पराठा कभी और बना के ट्राई करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे खाना हो गया तैयार और रिक्वच को भी मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ और इसको बढ़िया से तावे पे फ्राई किया जाता है ताकि वो कुरकुरा सा हो जाए। तो यहाँ देखिए मेरा रिक्वच हो गया है, फ्राई हो गया और इसको सब लोग जा रहे हैं खाने। तो यहाँ भाभी से मैं लगवा रही हूँ मेथी का पानी और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ।